राम 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 नारायण नारायण। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों में अर्थ और काम की यानी धन और भोग की प्राप्ति में प्रारब्ध की मुख्यता और पुरुषार्थ की गौणता है तथा धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की मुख्यता और प्रारब्ध की गौणता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का क्षेत्र अलग अलग है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में प्रधान हैं। इसलिए कहा है, संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यः स्वाध्याये जपदानयोः। अर्थात अपने स्त्री, पुत्र, परिवार, भोजन और धन में तो संतोष करना चाहिए और स्वाध्याय, पाठ पूजा, नाम जप, कीर्तन और दान करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि प्रारब्ध के फल धन और भोग में तो संतोष करना चाहिए, क्योंकि वे प्रारब्ध के अनुसार जितने मिलने वाले हैं उतने ही मिलेंगे, उससे अधिक नहीं। परंतु धर्म का अनुष्ठान और अपना कल्याण करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नया पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थ के लिए मनुष्य शरीर मिला है। कर्म के दो भेद हैं, शुभ और अशुभ, अर्थात पुण्य और पाप। शुभ कर्म का फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होना है और अशुभ कर्म का फल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होना है। कर्म बाहर से किए जाते हैं, इसलिए उन कर्मों का फल भी बाहर की परिस्थिति के रूप में ही प्राप्त होता है। परंतु उन परिस्थितियों से जो सुख दुख होते हैं वे भीतर होते हैं, इसलिए उन परिस्थितियों में सुखी तथा दुखी होना शुभाशुभ कर्मों का अर्थात प्रारब्ध का फल नहीं है, प्रत्युत अपनी मूर्खता का फल है। अगर वह मूर्खता चली जाए, भगवान पर अथवा प्रारब्ध पर विश्वास हो जाए, तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी चित्त में प्रसन्नता होगी, हर्ष होगा। लालने ताड़ने मातुर ना कारुण्यम यथार्भके तद्वदेव महेशस्य नियंतुर गुण दोषयोः। जिस प्रकार बच्चे का पालन करने और ताड़ना करने दोनों में माता की कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवों के गुण दोषों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। यद भावी तद भवत्येव यदा भाव्यम न तद भवेत् इति निश्चित बुद्धि नाम न चिंता बाधते क्वचित। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती, कारण कि प्रतिकूल परिस्थिति में पाप कटते हैं और आगे पाप न करने में सावधानी आती है और पापों के नष्ट होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। साधक को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो अनुकूल सामग्री को दूसरों के हित के लिए सेवा बुद्धि से खर्च करना अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उसका सुख बुद्धि से भोग करना दुरुपयोग है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग करना और मेरे पूर्वकृत पापों का नाश करने के लिए, भविष्य में पाप न करने की सावधानी रखने के लिए और मेरी उन्नति करने के लिए ही प्रभु कृपा से ऐसी परिस्थिति आई है, ऐसा समझकर परम प्रसन्न रहना प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उससे दुखी होना दुरुपयोग है। मनुष्य शरीर सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। सुख भोगने के स्थान स्वर्ग आदि हैं और दुख भोगने के स्थान नरक तथा 84 लाख योनियां हैं। इसलिए वे भोग योनियां हैं और मनुष्य कर्म योनि है। परंतु यह कर्म योनि उनके लिए है
जो मनुष्य शरीर में सावधान नहीं होते, केवल जन्म मरण के सामान्य प्रवाह में ही पड़े हुए हैं। वास्तव में मनुष्य शरीर सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए अर्थात मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए इसको कर्म योनि न कहकर साधन योनि ही कहना चाहिए। प्रारब्ध कर्मों के फलस्वरूप जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उन दोनों में अनुकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, पर प्रतिकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में मनुष्य परतंत्र है, अर्थात उसका स्वरूप से त्याग नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि अनुकूल परिस्थिति दूसरों का हित करने, उन्हें सुख देने के फलस्वरूप बनी है और प्रतिकूल परिस्थिति दूसरों को दुख देने के फलस्वरूप बनी है। इसको एक दृष्टांत से इस प्रकार समझ सकते हैं। श्यामलाल ने रामलाल को 100 रुपए उधार दिए। रामलाल ने वायदा किया कि अमुक महीने में मैं ब्याज सहित रुपए लौटा दूंगा। महीना बीत गया, पर रामलाल ने रुपए नहीं लौटाए। तो श्यामलाल रामलाल के घर पहुंचा और बोला, तुमने वायदे के अनुसार रुपए नहीं दिए, अब दो। रामलाल ने कहा, अभी मेरे पास रुपए नहीं हैं, परसों दे दूंगा। श्यामलाल तीसरे दिन पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए। रामलाल ने कहा, अभी मैं आपके पैसे नहीं जुटा सका, परसों आपके रुपए जरूर दूंगा। तीसरे दिन फिर श्यामलाल पहुंचा और बोला, रुपए दो। तो रामलाल ने कहा, कल जरूर दूंगा। दूसरे दिन श्यामलाल फिर पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए। रामलाल ने कहा, रुपए जुटे नहीं, मेरे पास रुपए हैं नहीं, तो मैं कहां से दूं, परसों आना। रामलाल की बातें सुनकर श्यामलाल को गुस्सा आ गया और परसों परसों करता है, रुपए देता नहीं। ऐसा कहकर उसने रामलाल को 5 जूते मार दिए। रामलाल ने कोर्ट में नालिश कर दी, यानी शिकायत कर दी। श्यामलाल को बुलाया गया और पूछा गया, तुमने इसके घर पर जाकर जूता मारा है? तो श्यामलाल ने कहा, हाँ साहब, मैंने जूता मारा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्यों मारा? श्यामलाल ने कहा, इसको मैंने रुपए दिए थे और इसने वायदा किया था कि मैं इस महीने रुपए लौटा दूंगा। महीना बीत जाने पर मैंने इसके घर पर जाकर रुपए मांगे तो कल परसों कहकर इसने मुझे बहुत तंग किया। इस पर मैंने गुस्से में आकर इसे 5 जूते मार दिए। तो सरकार 5 जूतों के 5 रुपए काट कर शेष रुपए मुझे दिला दीजिए। मजिस्ट्रेट ने हंसकर कहा, यह फौजदारी कोर्ट है, यहाँ रुपए दिलाने का कायदा नहीं है, नियम नहीं है, यहाँ दंड देने का कायदा है। इसलिए आपको जूता मारने के बदले में कैद या जुर्माना भोगना ही पड़ेगा। आपको रुपए लेने हो तो दीवानी कोर्ट में जाकर नालिश करो, वहां रुपए दिलाने का कायदा है, क्योंकि वह विभाग अलग है। इस तरह अशुभ कर्मों का फल जो प्रतिकूल परिस्थिति है वह फौजदारी है, इसलिए उसका स्वरूप से त्याग नहीं कर सकते। और शुभ कर्मों का फल जो अनुकूल परिस्थिति है वह दीवानी है, इसलिए उसका स्वरूप से त्याग किया जा सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों का विभाग अलग अलग है, इसलिए शुभ कर्मों और अशुभ कर्मों का यानी पुण्यों और पापों का अलग अलग संग्रह होता है। स्वाभाविक रूप से ये दोनों एक दूसरे से कटते नहीं, अर्थात पापों से पुण्य नहीं कटते और पुण्यों से पाप नहीं कटते। हाँ, अगर मनुष्य पाप काटने के उद्देश्य से प्रायश्चित रूप से शुभ कर्म करता है तो उसके पाप कट सकते हैं।